हेलो दोस्तों। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ। मैं कमलेश कुमार। मैं आपका मैथ्स में अभी जो मैं देख रहा था टॉपिक उसका नाम है स्क्वायर, जो कि कल हमने पिछले क्लास में हमने डिस्कस करा था कि किस तरह से स्क्वायर को हम कम समय में सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो इसी से रिलेटेड हमारा एक चैप्टर है जिसका नाम है स्क्वायर रूट। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट रहेगा तो आपको दो चार बातों का ध्यान रखना है, तो डेफिनेटली आप स्क्वायर रूट सही तरीके से कर लेंगे। अब ये कैसे करेंगे, तो अब आपको थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है कि अगर मैं स्क्वायर का बात करता हूँ तो स्क्वायर रूट हम कैसे पकड़ेंगे वो मैं बता रहा हूँ। सही है ना। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट का बात रहे, तो स्क्वायर रूट होता क्या है। तो स्क्वायर रूट दोस्तों किसी भी नंबर का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं सबसे पहले, अगर हम स्क्वायर करते हैं, अगर 5 का हम ले लिए तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। लेकिन अगर इसी 25 का हमने अगर स्क्वायर रूट ले लिया, क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, तो उस कंडीशन में इस चीज को हम इस तरह से लिखते हैं 25, है ना। या तो हम चाहें, अगर हमारा मन है तो इसमें हम अगर 2 भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका क्या होता है, स्क्वायर रूट मतलब इससे हमारा डिनोट होता है कि ये मेरा स्क्वायर रूट है। सही है ना। अगर दो हम चाहे तो लिखे, दो हमारा साइलेंट रहता है ना। कि दो अगर चाहे तो लिखे, नहीं चाहे तो नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। रूट मतलब बस जस्ट लाइक ये। लेकिन अगर आप यहाँ पे दो लिखेंगे एकदम आप 100% सही है। सही है, अगर नहीं भी लिखेंगे तब भी सही है, क्योंकि रूट का मतलब यही होता है। तो अगर बात करूँ कि 25 को मैं रूट में रखूं तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आएगा। अगर इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 × 5, और ये रूट का मतलब होता है कि 5 का स्क्वायर तो यहाँ पे आ ही गया है, 5 का स्क्वायर तो यहाँ पे आ ही गया है, और इस वाले रूट को अगर हम हटाएंगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा 1/2। और हमने एक्सपोनेंट में पढ़ रखा है, या तो आगे आने वाले दिनों में पढ़ेंगे कि अगर किसी भी नंबर का बेस अगर यम रहे और इसका पावर भी यम रहे, मतलब पावर का भी पावर रहे, तो उस कंडीशन में पावर को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 के पावर 2, यहाँ 5 के पावर 2 ऑलरेडी है, और इसका भी पावर 1/2 है, इसका भी पावर 1/2 है, तो 2 से 2 मेरा चला गया, मेरा आंसर क्या आया 5। तो मीन्स डेट ये कि अगर स्क्वायर रूट का अगर हम लोग ये करेंगे तो जिसका ये स्क्वायर होगा वही हमारा आंसर होगा। 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि मेरा आंसर एग्जैक्टली क्या आया है, 5 आया है। तो इस तरह से स्क्वायर रूट का मीनिंग आपको समझ में आ गया। अगर हम बात करें कि ये इस तरह से दिया हुआ है कि ए का स्क्वायर रूट निकालना, बोलेगा फाइंड द स्क्वायर रूट, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए। तो उस कंडीशन में हमको इस तरह से लिखना है ना। स्क्वायर रूट या तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसा कि हमने बताया, सही है। और भी अगर हम लिखना चाहें तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ए के पावर 1/, ये तीनों स्क्वायर रूट का नोटेशन है कि आप इस तरह से स्क्वायर रूट को डिनोट करेंगे। अब मैं आगे बता रहा हूं कि किस तरह से स्क्वायर रूट का मतलब समझना है कि क्या होता है। तो अब देखिए, तो दोस्तों मैंने स्क्वायर रूट बता दिया कि किस तरह से स्क्वायर रूट को लिखते हैं। तो अब स्क्वायर रूट पकड़ने का मतलब किस ढंग से ये किसका स्क्वायर रूट है उसको समझने का एक ट्रिक होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा केयर करेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। एक का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। दो का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। थ्री का क्या होता है, 9 होता है। फोर का क्या होता है, 16 होता है। फाइव का क्या होता है, 25 होता है। सिक्स का क्या होता है, 36 होता है। सेवन का 49 होता है। एट का 64 होता है। नाइन का 89 1 होता है। तो ये तो हम बेसिक पढ़े हैं, अगर हम 1 क्लास में पढ़ रहे हैं, 2 क्लास में पढ़ रहे हैं, उस समय भी ये चीज हमने देख रखे हैं कि किसी भी नंबर को दो बार गुना करेंगे, 1 1 जा 1 होता है, 2 2 जा 4 होता है, 3 3 जा 9 होता है, 4 4 जा 16 होता है, राइट ना। इस तरह से तो हम देखते हैं। तो यहाँ पे एक चीज हमने देखा नहीं और उसको गेस करने वाली बात है कि देखिए ये और ये दोनों सेम डिजिट आ रहे हैं, मतलब यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है ना। यहाँ पे बात करें दूसरे को, यहाँ पे 4 आ रहा है और यहाँ पे भी 4 आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है और यहाँ पे भी 9 आ रहा है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 6 है, और ये वाला 5 सिंगल है। इससे सर ये बताना क्या चाह रहे हैं आप, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस को हम चेक करेंगे। अगर ये वाला आइडिया मेरे पास रहेगा तो हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं।
तो आसानी से सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे दिया हुआ है 2401, सही है ना, 2401। लास्ट प्लेस को देखते हैं, किसको देखते हैं, लास्ट प्लेस को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये किसका स्क्वायर हो सकता है, तो स्क्वायर देख रहे हैं कि लास्ट में सर वो जिसका भी स्क्वायर होगा वो उसका लास्ट में 1 रहेगा, ये क्या रहेगा, 1 रहेगा। या तो 9 रह सकता है, या तो किसी भी नंबर का, मतलब इस तरह से, या तो ये रह सकता है, नहीं तो ये रह सकता है ना। तो यहाँ पे जो डिजिट आएगा वो मैं अभी बताने वाला हूँ, लेकिन हमारा जो मतलब है, जैसे हमारा हो गया 1444, क्या हो गया 1444, ये किसका स्क्वायर है, तो हमने देखा कि लास्ट में क्या है 4, तो किसका स्क्वायर करने पे 4 आता है, तो हम देख रहे हैं कि या तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए सर, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पे कोई डिजिट हमारा आएगा वो अभी मैं बताता हूँ, आपसे डिस्कस करता हूँ। ये यहाँ पे 2 का स्क्वायर है तो लास्ट में हमको 4 मिलने वाला है, या तो 8 का स्क्वायर है, या तो 8 का स्क्वायर है लास्ट में, तब वो 4 मिलने वाला है, राइट। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो अब इससे बेसिक और भी मैं बात कर रहा हूँ कि अगर यहाँ से हमने क्या देखा, यहाँ से हमने क्या देखा कि किसी भी नंबर के लास्ट में स्क्वायर होने की संभावना, स्क्वायर रूट कोई भी नंबर दिया हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको ये रहता है कि क्या ये स्क्वायर रूट हो सकता है, किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो आप देखिए, अगर 1 रहे, किसी भी डिजिट के, किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट पे अगर 1 रहे, 4 रहे, 9 रहे, 6 रहे, या तो 5 रहे, या तो ये इसके अलावा जो भी रहे, जैसे हम बात कर रहे हैं 2 रहे, 3 रहे, 3 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 रहे और 8 रहे, है ना, और सिंगल जीरो रहे। अगर यहाँ पे डबल जीरो रहेगा तब तो ये स्क्वायर रूट होगा, है ना, एक चांस बनता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0,2 ये सारे डिजिट में कोई भी डिजिट रहता है तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। जैसे हम बात करें 468 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम बोलेंगे नहीं है, क्यों, क्योंकि लास्ट प्लेस पे क्या है, 8 है, और 8 देखिए किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर होता है, नहीं होता। फिर हम बात करते हैं 767 है, क्या है किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा, बोलेंगे नहीं होगा। फिर मैं बात करता हूँ 125 है, क्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, हम बोले कि बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन गारंटी नहीं है कि होगा। तो इसमें हम दोस्तों ये चीज बोलेंगे, इसमें ये वाला डिजिट अगर लास्ट में रहेगा तो हम बोलेंगे इट में भी परफेक्ट स्क्वायर, इट में भी परफेक्ट स्क्वायर, मतलब इसमें परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब जो दिया गया नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। लेकिन अगर किसी भी नंबर के लास्ट में यूनिट प्लेस पे अगर हमारा 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो रहेगा तो उस कंडीशन में कहेंगे कि नेवर, नेवर बिकम परफेक्ट स्क्वायर, ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो ये हमारा रहा स्क्वायर, स्क्वायर रूट का जो डिटेल है वो मैं आपको बताया हूँ। तो अब मैं बात कर रहा हूँ कि कुछ हम क्वेश्चंस लेंगे और आप वीडियो में बने रहिए, उसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू मैं कैसे सॉल्व करता हूँ आप देखिए। तो दोस्तों देखिए, हमने कुछ एग्जाम्पल ले लिया है, जैसा कि हम बोले कि 1 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर लास्ट प्लेस पे 1 आता है, यूनिट प्लेस पे 1 आता है, 2 और 8 का 4 आता है। तो यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन ले लिया है। अब आपको ये करना है कि स्क्वायर रूट है तो ये किसका है, तो स्क्वायर रूट अगर दे रखा है तो सबसे पहले तो हम ये वाला साइन डालेंगे, है ना, या तो ये डाल सकते हैं, अदरवाइज हम 1296 का होल 1/2 लिख सकते हैं, 5929 का क्या लिख सकते हैं 1/2, 110 का क्या लिख सकते हैं 1/2, या तो ये लिखे या तो ये लिखे, दोनों क्या है एक दूसरे के बराबर है ना, इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, और आप चाहें तो इसमें दो दो पुट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये नोटेशन है, सिंबल है कि इस तरह से स्क्वायर रूट निकालते हैं। अब मेन टॉपिक पे ध्यान देना है, मेन बातों को फोकस करना है कि क्या करना है यहाँ पे, तो हमको लास्ट प्लेस को देखना है, यूनिट प्लेस को देखना है, यूनिट प्लेस पे क्या है तो 6 है, तो ये किसके स्क्वायर के आसपास का होगा, तो मैं देख रहा हूँ कि 6 अगर लास्ट प्लेस पे है ना सर, तो 6 लास्ट प्लेस पे है तो या तो लास्ट में 4 आएगा या तो 6 आएगा, क्या आएगा, या तो 4 आएगा नहीं तो क्या आएगा 6 आएगा। अब बात रह गया 12 का, किसका 12 का, तो 12 जो है किसके स्क्वायर के आसपास का होता है बताइए, 3 3 9 और 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा, राइट ना। हमको 12 को देखना है, किसको देखना है 12 को देखना है,
तो 12 जब भी लगेगा तो 3 का लगेगा। क्या लगेगा? 3 का। या तो दोस्तों 34 हो सकता है या तो 36 हो सकता है, राइट? रॉन्ग? या तो 34 का ये स्क्वायर रूट हो सकता है या तो 36 का हो सकता है। अब इसमें मैं बात बताता हूँ, क्योंकि मुझे भी सिखाया गया था कि इसके बाद आपको कुछ देखना नहीं है, आपको सिंपल सा कितना नंबर है इस दुनिया में, और इसके इसके लिए मैंने 2 नंबर को निकाला, सही है ना? तो 2 नंबर में एक का आप परफेक्ट स्क्वायर करके देख लीजिए, एक नंबर का स्क्वायर करके देख लीजिए, अगर उसका नहीं है तो ये दूसरे का होगा। देख लीजिए 36 का मैं करके देखता हूँ। हम ट्रिक भी तो बता ही दिए थे, 6 का स्क्वायर करते हैं, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जैसा कि हमने बताया था पिछले क्लास में। ये क्या होगा? 6 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा? 6। इसका स्क्वायर करना है, 6 3 18 दूनी 36, और 36 और 3 कितना हुआ? 9, है ना? 39 में 9 हमने लिख दिया, 3 बचा, 3 3 जा 9, और 9 में 3 हमको ऐड करना है, इधर का 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1296। अब देखिए कि मेरा फर्स्ट में ही आंसर आ गया कि यही वाला होगा, तो ये वाला नहीं होगा, राइट कि रॉन्ग? तो इस तरह से हम परफेक्ट स्क्वायर, इसके बाद भी देखना होता है कि कौन बड़ा होता है, मतलब इसके एक नंबर से बड़ा डिजिट से गुना करते हैं, फिर हमको देखना होता है कौन बड़ा है, वो काम नहीं करना है। जब 2 नंबर निकल गया उसके बाद आपको क्या करना है कि एक नंबर का स्क्वायर करके देख लीजिए, अगर उसका नहीं है तो दूसरे का हो जाएगा। तो ये आसानी से हम कर सकते हैं। तो बात रहा इसका, ये क्या हो सकता है, अब बताइए? तो 9 है लास्ट में, या तो 3 का स्क्वायर होगा या तो 9 का स्क्वायर होगा। आप देख लीजिए, 3 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट डिजिट 9 आता है, मिडिल प्लेस पे 9 आता है, या तो 7 का करते हैं तो लास्ट प्लेस पे 9 आता है। इसके बाद हमको 2 डिजिट को हटा देना है। अब आ गया 59, कितना आ गया दोस्तों? 59। तो 59 जब भी होगा तो 8 का करेंगे तो 64 चला जाएगा, 8 का करेंगे तो 64 चला जाएगा। या तो 3 होगा, अदरवाइज 9 होगा, 7 होगा। हमने देखा कि लास्ट में 9 है, तो या तो 3 का स्क्वायर होगा या तो 7 का स्क्वायर होगा, ये चीज। अब आप बताइए 59 क्या है? 59। तो 59 है दोस्तों, तो देखिए जब भी हम लगाएंगे तो 7 टाइम्स होना है, क्योंकि 8 टाइम्स तो बड़ा हो जाता है। या तो 73 का होगा या तो 77 का होगा। ये दोनों का हमको दो डिजिट मिल गया, 2 नंबर मिल गया, और 2 नंबर में हमको एक का स्क्वायर करके देख लेना है। नियम तो हम जानते ही हैं, क्या होता है? 3 3 जा 9, 3 2 जा 7 3 जा 21, 21 और 2 जा 42, हाथ में रहेगा 4, 49 और 4 49 और 4 कितना? 7 7 जा 49, और 21 दूनी 42, तो 4 49 4 5329। क्या ये 5329 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, मेरा आंसर कौन सा होगा? ये होगा। कौन सा होगा? ये होगा। और दोस्तों सही करने के लिए, मतलब आपको चेक करवाने के लिए हम इसका भी स्क्वायर करके देख लेते हैं। मतलब आपको एक ही करना है, क्योंकि हम 2 डिजिट तो निकाल लिया ऑलरेडी, हमको एक ही करना है। चलिए देखते हैं कितना हो गया। इसका स्क्वायर अगर हमने किया तो कितना हो गया? 9 हो गया। 7 49 दूनी 98, क्या 8 में रहा कितना है? 14, 7 दूनी 14 98, 7 7 जो 49, हाथ में रहेगा कितना? 4, 98 और 4 कितना होगा? 102, 102 का 2 हाथ में रहेगा कितना? 10, 7 7 जा 49, 10 को हम ऐड करें कितना होगा? 5929। देखिए दोस्तों, ये मेरा आंसर आ गया। अब जैसे हमने तो बोल दिया कि 2 नंबर में, 1 नंबर में नहीं है तो दूसरा में आप टिक लगा लीजिए, लेकिन हमने आपको कंफर्म करने के लिए इसको भी करके देख लिया। फिर एक क्वेश्चन और भी है, एक क्वेश्चन और भी है, तो उसको भी मैं देख लेता हूँ, उसको भी मैं देख लेता हूँ कि क्या करना पड़ेगा। है ना? 11025 है, 11025 है। लास्ट में क्या है? 5। ये किसका होगा? ये तो और सिंपल है, ये तो सिर्फ 5 ही का होगा, है ना? 2 डिजिट को हम ये करते हैं। अब बताइए, अब 110 चलना है, तो ये तो 100 से बढ़ जाएगा, क्योंकि 10 10 जा 100 होता है, तो स्वाभाविक सी बात है 10 यहाँ पे आएगा। कल जो प्रीवियस क्लास में हमने बताया था कि 105 का स्क्वायर करना है, तो ये तो सिंपल था दोस्तों कि 5 ज्यादा है तो 5 का स्क्वायर किया तो 25 हो गया। कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है, 105 में 5 जोड़ेंगे 110 आ जाएगा। देखिए यही वाला आंसर है या नहीं है? तो मेरा आंसर क्या हो गया? 105। क्या हो गया? 105।
इसी में दोस्तों डेसिमल का भी क्वेश्चन रहता है, उसको भी हम डील करके 2-4 क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देखिए, अभी हमने डेसिमल का ले रखा है, तो डेसिमल वाला भी रहेगा तो सोचना आपको नहीं है। डेसिमल वाला भी रहेगा तो सबसे पहले तो डेसिमल को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। 784 पॉइंट को हमने हटाया, उसके बदले में क्या डाला 1, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो ये 0। अब बताइए लास्ट में क्या है 4, ये किसका स्क्वायर होता है, या तो 2 का नहीं तो 8 का। लास्ट में 2 लिख दिया। अब 2 डिजिट को हम हटा देंगे। अब बताइए, या तो 2 नहीं तो 8, यही ना। 2 को ऊपर लिखते हैं, 8 को नीचे लिखते हैं। अब देखिए 7 किसका है, 2 का स्क्वायर होगा तो 22 का नहीं तो 28 का। 22 का दोस्तों 484 होता है और 28 का क्या हो जाएगा 784। तो दैट्स माय आंसर। और यहाँ पे 100 का अगर रूट करेंगे, 100 का रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 जीरो है तो 1 जीरो हट जाएगा, 10 बचेगा। मेरा आंसर क्या आएगा 2.8। ये मेरा आंसर है। अगर इसका मैं बात करूँ लास्ट में कितना है 6, या तो 6 आएगा नहीं तो 4 आएगा। 2 डिजिट को हम हटा लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, या तो 4 आ जाएगा नहीं तो फिर 4 आ जाएगा, या तो 44 का होगा नहीं तो 46 का होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं। 44 इजी वाला है, कम वाला है, उसको देख लेते हैं। 4 4 जा 16, चलिए उसको 32 31 कितना अपना 3 19। दोस्तों मेरा हो गया। अब देखिए इसको मैंने हटाया, इसके बदले में 100 डाला। 100 को जब हमने ये किया तो 100 यहाँ पे मतलब 10 का स्क्वायर हो गया। किसका स्क्वायर हो गया, 10 का स्क्वायर हो गया। 10 का स्क्वायर हो गया। अब इसको हमने रूट में डाल दिया, तो रूट में जो दोस्तों दो अगर उसका पेयर लग रहा है तो एक को हम बाहर कर देते हैं। अब बताइए 4 4 मेरा क्या निकल गया, बाहर निकल गया। 4 4 क्या निकल गया, बाहर निकल गया। 4 4 अब भाई कितना 10, तो मेरा आंसर कितना आएगा 4.4। दैट्स माय आंसर। अब बात करते हैं इसका, अगर डेसिमल यहाँ पे लगा हुआ है, इसको हटाएंगे, उसके बदले में क्या डालेंगे 4 जीरो। कितना जीरो, 4 जीरो। 4 जीरो क्यों, क्योंकि 4 डिजिट दिया हुआ है पॉइंट के बाद। अब इसको हम लोग इस तरह से कर लेंगे। लास्ट में कितना है 5, तो इसके पास तो एक ही ऑप्शन है, सिर्फ 5 होगा। अब देखिए 4 जीरो है तो 2 जीरो बाहर निकलेगा, ऐसा कि जैसे कि हमने बताया। अब देखिए ये 2 डिजिट खत्म हो गया। अब बता 20, तो 20 किसके आसपास का स्क्वायर है, 5 का करेंगे तो 25 हो जाएगा, है ना। तो 4 का करेंगे, क्या करेंगे 45 बटा 100, तो क्या आ जाएगा मेरा आंसर 0.45। तो दोस्तों इसी तरह से हमने स्क्वायर रूट करा है ना। तो और आगे मैं क्यूब रूट्स भी आपको मैं करके दिखाता हूँ, आप वीडियो में बने रहेंगे। और किस तरह से होता है वो इससे भी इजी होता है ना। तो आप देखिए